नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज़ में। यहाँ पे हम जो है एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्लेटोस को लेकर। प्लेटोस के जितने भी थॉट्स हैं जो अभी हमने उनकी एक ही क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे, उनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है उनके जो भी थॉट्स हैं एक वीडियो में कवर किए। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें ताकि आप जान सकें कि आपने उस क्लास से कितना सीखा है। तो चलिए, और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो पाएँ। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच क्लास डज प्लेटो असाइन द रोल ऑफ रूलिंग इन हिज आइडियल स्टेट? इस क्लास को जो है रूल ऑफ रूलिंग मतलब शासन करने का जो कार्य है वो किस क्लास को प्लेटो के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सलरीज, बी मर्चेंट्स, सी गार्डियन या डी आर्टिजन। तो इनमें से किस क्लास को जो है प्लेटो जो है वर्क असाइन करते हैं किसका? रूलिंग का। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि गार्डियन क्लास जो है वो उसको जो है रूलिंग क्लास का जो है रूलिंग का रोल दिया जाता है। प्लेटो के मुताबिक जो फिलोसोफर्स हैं वो क्या है? बेस्ट सूटेड टू गवर्न ड्यू टू देयर विजडम। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो क्या है? वो बेस्ट सूटेबल है फॉर गवर्नेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन रिपब्लिक प्लेटो प्राइमरीली फोकस ऑन विच कंसेप्ट? जो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में प्लेटो कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं, उनका प्राइमरी फोकस कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस, या ऑप्शन नंबर सी लिबर्टी, या डी डेमोक्रेसी। तो इनमें से किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है प्लेटो फोकस करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी उसी क्लास में से ड्राइव किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेकंड का जो है वो बी है। उनका जो प्राइमरी फोकस है उनकी पुस्तक द रिपब्लिक का वो जस्टिस है, जहाँ पे वो जो डेफिनेशंस है या फिर जो मीनिंग है जस्टिस का उसको जो है सोसाइटी के सामने लाते हैं थ्रू डिबेट एंड डिस्कशंस। जो आपने देखा होगा वो अपने कंटेम्प्रेरी थिंकर्स जैसे पॉलीमेरिकस हो गया, कैपलस हो गया, ग्लूकोन हो गया, इन सभी के साथ जो है डिबेट करते हैं और डिबेट करने के बाद जो है एक आउटकम तक पहुंचते हैं कि जस्टिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए थर्ड देखिए। प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव अपीयर इन विच बुक? जो प्लेटो की एलिगोरी ऑफ केव जो थ्योरी है वो किस पुस्तक में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए लाज, बी सिंपोजियम, सी द रिपब्लिक, या डी मैनो। तो किस पुस्तक में दी गई है? शाबाश, जल्दी थोड़ा। आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज जो एलिगोरी ऑफ केव है वो उनकी मुख्य जो किताब है द रिपब्लिक में दी गई है। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए। आपने मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए मैंने वन लाइनर, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन तीनों टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। तो मैच द फॉलोइंग चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ पे प्लेटोज फिलोसफी के रिलेटेड जो है मैच द फॉलोइंग है। जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो क्या होता है? एलिगोरी ऑफ केव, फिलोसोफर किंग, एक्सलरीज, तो नॉलेज ऑफ एटर्नल आइडियल्स, illustrates ignorance versus wisdom, आइडियल रूलर इन प्लेटो स्टेट, या फोर जो है प्रोटेक्टर्स ऑफ द स्टेट। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होगी? थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होगी? हाँ, थ्योरी ऑफ फॉर्म किसके साथ मैच किया जाएगा? वन के साथ। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ फॉर्म में के क्या मतलब है? एटर्नल आइडियल्स, मतलब उनके मुताबिक आइडियाज़ जो हैं वो परमानेंट है।
डिस्कस किया जाता है। एलिगोरी ऑफ केव में क्या होता है, ये क्या करती है, इग्नोरेंस को बताने का प्रयास करती है कि कैसे इग्नोरेंस को हमने हटा के विजडम से रिप्लेस करना है। और फिलासफर किंग क्या हो गया, आइडियल रूलर इन प्लेटो स्टेट, जो प्लेटो की बेस्ट स्टेट है जिसको आइडियल स्टेट कहते हैं, वहाँ पे जो किसका रूल होगा, फिलासफर किंग का होगा। और एक्सिलरीज कौन से होंगे, प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब जो गार्डियन क्लास होगी, जो मतलब जो कौन से होंगे, सोल्जर्स हो गए। तो इस हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। 5 क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। प्लेटो बिलीव दैट ओनली फिलासफर कुड अंडरस्टैंड ट्रू रियलिटी। प्लेटो के मुताबिक सिर्फ फिलोसोफर भी जो ट्रू रियलिटी, क्योंकि उनको नॉलेज ऑफ गुड है इसलिए वो क्या कर सकते हैं, ट्रू रियलिटी को जान सकते हैं। रीज़न है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी इज बेस्ड ऑन चेंजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। रियलिटी क्या, रियलिटी इज बेस्ड ऑन चेंजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो क्या ये असर्शन रीजन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो कौन सा सही होगा, जल्दी देखिए जो फर्स्ट है असर्शन है, प्लेटो को बिलीव दैट ओनली फिलासफर कुड अंडरस्टैंड। प्लेटो के मुताबिक जो सिर्फ फिलोसोफर ही जो है ट्रू रियलिटी को समझ सकते हैं, बाकी जो 2 क्लास हैं वो नहीं समझ सकती। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तो इसी तरीके से वो दूसरा जो रीज़न है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी इज बेस्ड ऑन चेंजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। रियलिटी क्या है, रियलिटी किसके ऊपर बेस्ड है, चेंजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट ना। रियलिटी क्या होती है, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है ये अनरियल है, रियल नहीं है। तो इस हिसाब से रीज़न जो है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज प्लेटो कंसीडर एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। कौन सी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑफ सोल, बी नॉलेज ऑफ स्टेट, नॉलेज ऑफ द गुड, या डी नॉलेज ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा, मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दिया इसको ऊपर समझाते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि नॉलेज ऑफ गुड जो है वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द आइडियल स्टेट विच पार्ट ऑफ द सोल इज एसोसिएटेड विद रूलर। कौन सा पार्ट जो है वो रूलर के साथ, सोल का कौन सा पार्ट जो है रूलर है, मतलब रूलर की जो सोल है उसमें कौन सी क्वालिटी डोमिनेट करती है, स्पिरिट। ऑप्शन नंबर ए, बी एपेटाइट, सी करेज, या डी रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। मैं जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है। अगर समझना है तो आप दूसरी वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और साथ साथ अपना जो है जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए। और कितने लास्ट में आपने कितने करेक्ट किए तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितनी आपकी तैयारी चल रही है और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर्च्यू डज प्लेटोज एसोसिएटेड विद एक्सिलरी क्लास। जो एक्सिलरी क्लास है उसका क्या वर्च्यू है, ऑप्शन नंबर प्लेटो के मुताबिक, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस, बी टेम्परामेंट, सी करेज, या डी विजडम। तो जो एक्सिलरी क्लास है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कौन सी क्वालिटी पाई जाती है,
एक्सिलरी का मतलब सोल्जर क्लास है, तो कौन सी क्वालिटी होगी? आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा। तो सोल्जर्स में क्या होती है? करेज होती है, तो करेज जो है वो डोमिनेंट होती है उनकी साउल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग आ चुका है। मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सोल्स प्लेटो सोल विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। आपने सोल की जो क्वालिटी है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। तो रीज़न जो फर्स्ट है, रीज़न का क्या होगा? क्या सीक्स नॉलेज एंड ट्रूथ, एसोसिएट विद ब्रेवरी, कंसर्न विद फिजिकल डिजायर, या हार्मोनी इन द साउल? तो रीज़न क्या होगा? सीक्स नॉलेज एंड ट्रूथ। तो रीज़न हमेशा क्या करेगी? जिसमें रीज़न डोमिनेट करेगा वो नॉलेज को और सच्चाई को जानने का प्रयास करेगा। तो स्पिरिट, जिसके अंदर स्पिरिट है वो उसके अंदर क्या होगी? मतलब वो करेज होगा, तो ब्रेवरी, तो एसोसिएटेड विद ब्रेवरी, बी का 2। और सी का क्या होगा? कंसर्न विद फिजिकल डिज़ायर। हाँ, जो जिसके अंदर फिजिकली डिज़ायर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को पाने की इच्छा होगी, तो वो उसके अंदर एपेटाइट होगी। और जस्टिस जिसके अंदर होगा वो उससे क्या होगा? हार्मोनी पैदा होगी। जस्टिस से क्या होता है? हार्मोनी आती है इन साउल्स। तो आंसर कौन सा सही होगा मैच द फॉलोइंग में से? क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या डी? कौन सा इनमें से सही है? तो 1 2 3 4 आई थिंक ऐसा सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी जो है वो सही है, क्योंकि ये सीधा ही मैच है, ऊपर नीचे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्लेटो एडवोकेटेड फॉर सेंसरशिप इन द आइडियल स्टेट। प्लेटो किसकी सेंसरशिप की बात करते हैं इन आइडियल स्टेट? मतलब लिटरेचर के ऊपर जो है सेंसरशिप होनी चाहिए, मतलब स्टेट कंट्रोल लिटरेचर होना चाहिए, या क्या ये सही है? तो रीज़न क्या है? प्लेटो बिलीव दैट अनकंट्रोल्ड पोइट्री एंड म्यूजिक वुड डिस्टर्ब सोशल आर्डर। जो अनकंट्रोल्ड पोइट्री है या डिसऑर्डर है या फिर स्टोरीज़ हैं, उससे क्या हो सकता है? सोसाइटी में जो आर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, रीज़न जो है असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया 10th का? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन प्लेटोज रिपब्लिक द आइडिया ऑफ जस्टिस इज बेस्ट अचीव्ड व्हेन ईच क्लास। प्लेटो की रिपब्लिक में जो आइडिया ऑफ जस्टिस कब अचीव होगा? जब हर एक क्लास क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए स्टे इन इट्स डेजिग्नेटेड रोल, जो भी उसको रोल असाइन होगा उसी के रोल में रहेगी, उसी को परफॉर्म करेगी, या बी चैलेंजेस इट्स गिवन रोल, या फिर जो भी रोल दिया गया उसको चैलेंज करेगी, या सी वर्क फॉर इक्वल राइट्स, या फिर इक्वल राइट्स के लिए वर्क करेगी, या डी रिवॉल्व्स बिटवीन रोल्स, या फिर रोल्स के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाई या घूमेगी उसकी। तो क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का? मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, क्योंकि जो आइडिया ऑफ जस्टिस है तब अचीव होगा जब हर एक जो क्लास है जो भी उसको रोल असाइन दिया हुआ होगा उसको ही परफॉर्म करेगी। जैसे जो जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट करता है वो रूलिंग का काम करेंगे, जो फिलोसोफर क्लास है, और जो सोल्जर क्लास है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, और जो भी प्रोड्यूसिंग क्लास है वो प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो जब ये तीनों अपने असाइंड रोल को परफॉर्म करेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा? जस्टिस अच्छी एस्टेब्लिश होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर रूलर्स। रूलर्स की कौन सी क्वालिटी जो है रूलर के लिए कौन सी क्वालिटी एसेंशियल होती है? ऑप्शन नंबर ए वेल्थ, बी नॉलेज, सी पावर, या डी बर्थ राइट। तो कौन सी क्वालिटी जो एसेंशियल है? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि नॉलेज जो है वो एसेंशियल है किसके लिए? फॉर रूलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को 13 कौन सा है?
द टर्म फिलोसफर किंग रेफर टू, फिलोसफर किंग का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए वॉरियर क्लास, बी रूलिंग फिलोसोफर, सी द वेल्दी इलीट, या डी द रिलीजियस अथॉरिटी। तो रूलिंग क्लास क्या होगा, रूलिंग जो फिलोसफर किंग है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, द रूलिंग फिलोसोफर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा है? मैच द फॉलोइंग है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग को देख लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉलेज विद देयर डिस्क्रिप्शन इन प्लेटोस फिलोसफी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, बी नॉलेज ऑफ ओपिनियंस, सी डायलेक्टिक्स, डी जस्टिस। ये प्लाटोस की फिलोसफीज दी गई है, तो इसको कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। तो चलिए, नॉलेज ऑफ फॉर्म्स क्या हो गया? क्या अनचेंजिंग एटर्नल ट्रूथ्स बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शन, या मेथड्स ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी, या फोर्थ वर्च्यू ऑफ हार्मोनी। तो इनमें से कौन सा होगा? नॉलेज ऑफ फॉर्म क्या हो गया? नॉलेज ऑफ फॉर्म्स क्या होती है? अनचेंजिंग एंड एटर्नल ट्रूथ्स, ये इसके साथ मैच होगा। नॉलेज ऑफ ओपिनियंस, नॉलेज ऑफ ओपिनियन क्या होगा? बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शंस, बी का सेकंड होगा। सी डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक क्या होगा? मेथड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी। डायलेक्टिक क्या है? इससे क्या होगा? आप फिलोसफिकल इंक्वायरी करते हैं, संवाद करते हैं दूसरे के साथ, तो वहाँ से जो है एक नए आइडिया को जन्म देते हैं। जस्टिस क्या है? जस्टिस एक वर्च्यू ऑफ हार्मोनी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के सामने सामने जो है मैच है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्लेटो बिलीव दैट, प्लेटो मानते हैं एन आइडियल सोसाइटी इज फाउंडेड ऑन जस्टिस, जो आइडियल सोसाइटी है वो उसका बेस किसके ऊपर होता है? वो किसके ऊपर फाउंडेड होती है? जस्टिस के ऊपर। क्या ये सही है? रीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस मीन इक्वालिटी अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सभी मेंबर्स के बीच में क्या होना? इक्वालिटी होना। तो क्या ये डिफाइन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है? क्या दोनों सही हैं या फिर दोनों में से एक सही है? क्या ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी, क्या वो इक्वालिटी की बात करते हैं अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा क्यों है? देखो, प्लेटो बिलीव दैट आइडियल सोसाइटी इज फाउंडेड ऑन जस्टिस, मतलब उनका मानना था कि जो आइडियल सोसाइटी है उसका जो फाउंडेशन है वो किसके ऊपर है? जस्टिस के ऊपर है। ये तो सही है, लेकिन प्लेटो के मुताबिक जस्टिस का डेफिनेशन वो देते हैं कि इक्वालिटी अमंग ऑल मेंबर्स, ऐसा नहीं है। वो उनका मानना था कि टू ईच परफॉर्म हिज रोल अकॉर्डिंग टू हिज सोल क्वालिटी। जब एक इंडिविजुअल अपनी सोल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने डेजिग्नेटेड रोल्स को परफॉर्म करते हैं, असाइंड रोल को परफॉर्म करते हैं, तभी जस्टिस जो है सोसाइटी में एस्टेब्लिश होता है। तो मतलब रोल्स की तरफ, ड्यूटीज़ की तरफ जो है वो जस्टिस की डेफिनेशन को लेके जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो वाज अ स्टूडेंट ऑफ विच फेमस फिलोसोफर, किस फिलोसोफर के स्टूडेंट से? ऑप्शन नंबर ए सुक्राट्स या सोक्रेटिस, बी एरिस्टोटल्स, या सी पाइथागोरस, या डी हेराक्लिटस। तो इनमें से किसके जो स्टूडेंट्स थे? राइट आंसर क्या होगा? किसके स्टूडेंट थे? फेमस एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर सोक्रेटिस, जिनको जहर का प्याला देके मार दिया जाता था। वो एक रेवोल्यूशनरी थे, उनके वो फेमस स्टूडेंट भी थे। सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये आप क्रोनोलॉजी याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटोज एकेडमी, जो प्लेटो की एकेडमी थी कौन सी, वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, वो कौन सी सिटी में जो है एस्टेब्लिश्ड की गई थी। हाँ, कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी, 387 BC में, और कहाँ हुई थी, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, एथन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 17 हमने देख लिया, एथन है इसका आंसर। 18 को देख लेते हैं, 18 है क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटोज फेमस डायलॉग द रिपब्लिक, जो प्लेटो का फेमस डायलॉग है द रिपब्लिक वाज प्राइमरली रिटन टू एड्रेस विच टॉपिक, किस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए जो डायलॉग उन्होंने लिखा है द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी, बी टायरनी, सी जस्टिस या डी वार। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रिपब्लिक जो है वो जस्टिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग वर्क ऑफ प्लेटोज विद देयर मेन थीम्स, जो प्लेटो का वर्क है उनके मेन थीम के साथ उनको आपने मैच करना है, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना। द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक किसके रिलेटेड है, आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा। रिपब्लिक किसके लिए, नेचर ऑफ लव एंड ब्यूटी के, आइडियल स्टेट एंड जस्टिस, हाँ बिल्कुल ये जस्टिस के रिलेटेड है। तो सिंपोजियम, हाँ ब्यूटी के, अपॉलजी आपको पता है, डिफेंस ऑफ सॉक्रेट अपने डिफेंस में लिए लिखते हैं, और फेडो इमोरलिटी ऑफ सोल की बात करते हैं। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा मैच 2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, मतलब उनके वर्क्स को उनकी थीम के साथ मैच करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, प्लेटो बिलीव दैट नॉलेज इज रिकलेक्शन, प्लेटो मानते थे कि नॉलेज क्या है, रिकलेक्शन, मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर बाय बर्थ जो है आइडियाज़ पाए जाते हैं, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत होती है। हर एक आइडिया इंडिविजुअल्स के अंदर है। क्या ये ऐसा मानते थे, बिल्कुल ऐसा ही था। रीज़न क्या है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज दैट लर्निंग इज रिमेंबरिंग innate ideas present within the soul। प्लेटोस की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके ऊपर फोकस करती है कि जो लर्निंग है, दैट लर्निंग इज रिमेंबरिंग, लर्निंग का एजुकेशन जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन किसके ऊपर फोकस करती है, मतलब याद करना, जो भी आपके अंदर जो आपकी आइडियाज़ पाए जाते हैं उनको सामने लाना, अपनी सोल के जो भी आपकी सोल में जो इनेट आइडियाज़ हैं उनको बाहर लाना। तो ये एजुकेशन का पर्पस है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, या बी या सी या डी, कौन सा, क्या असर्शन रीजन दोनों सही है, लग तो दोनों सही रहे हैं। क्या दूसरे की एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को, क्या ऐसा है, देखिए हाँ बिल्कुल उसको एक्सप्लेन भी कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 की तरफ। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज दैट एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन किस टाइप की प्रोसेस है, फिलिंग द माइंड्स ऑफ विद नॉलेज, ब्रिंगिंग आउट इननेट नॉलेज, ये सी मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड रूल्स, या फिर कन्फर्मिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स को कन्फर्म करना। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा 21 का, मतलब जो इननेट नॉलेज है, इननेट क्वालिटी ऑफ सोल्स है, उनको क्या करना, बाहर लाना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग,
प्लेटो के मुताबिक जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेल्थ को इकट्ठा करना, या फ्रीडम को अचीव करना, या द गुड, या फेम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, मतलब दो जो आइडिया ऑफ गुड को जो है वो अटेन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आइडिया ऑफ गुड जो है पर्पस है किसका? एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स सजेस्ट्स द ट्रू नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम। ट्रू नॉलेज कहाँ से डिराइव होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी एटर्नल आइडियाज, ऑप्शन नंबर डी सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो ट्रू नॉलेज कहाँ से डिराइव होती है? ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, क्योंकि एटर्नल आइडियल से डिराइव होती है ट्रू नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है विद देयर एज ग्रुप के साथ मैच करना है। कौन सी एज ग्रुप में कौन सी किस टाइप की जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड होगी। तो उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन है। फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ से कब से कब होगी? मैथमेटिकल स्टडी कब होगी? डायलेक्टिकल मेथड कब होगी? लीडरशिप ट्रेनिंग कब होगी? कब होगी? हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो अप टू एज 18 तक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। मैथमेटिकल स्टडी कब होगी? मैथमेटिक्स स्टडी होगी 20 to 30। डायलेक्टिकल उसके बाद जो है वो होगी, और लीडरशिप और ट्रेनिंग जो है 35 to 50 तक जो है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस ईच क्लास मस्ट परफॉर्म इट्स डेजिग्नेटेड रोल। प्लेटोस की थ्योरी ऑफ जस्टिस में हर एक क्लास जो है अपना अपना जो डेजिग्नेटेड रोल है, जो भी उनको रोल असाइन किया जाएगा वो परफॉर्म करेगी। ऑप्शन रीजन क्या है? प्लेटो बिलीव दैट जस्टिस अचीव थ्रू इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन। ये तो मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कहीं हमने पढ़ा ऊपर, तो मिलता जुलता क्वेश्चन। तो क्या प्लेटो के मुताबिक जस्टिस का क्या मतलब है? थ्रू इक्वालिटी अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये ए तो सही है लेकिन आर नहीं सही, क्योंकि वो उनके मुताबिक जस्टिस इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन से नहीं आएगा। जस्टिस तभी आएगा जब हर एक क्लास जो है वन क्लास वन ड्यूटी को जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सो जो है सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। व्हाट डज प्लेटो कॉल द अल्टीमेट रियलिटी एंड हाईएस्ट फॉर्म इन हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो फिर अल्टीमेट रियलिटी किसको मानते हैं? ब्यूटी को, विजडम को, या जस्टिस को, या द गुड को? तो किसको मानते हैं प्लेटो? 26 का राइट आंसर क्या होगा? जो द गुड है, द गुड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, द गुड इज हाईएस्ट फॉर्म इन प्लेटो फिलोसफी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज ही रिगार्ड एज द मोस्ट फ्लॉड। किस टाइप की जो है गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लॉड है? ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोक्रेसी, बी डेमोक्रेसी, सी ऑलिगार्की, या डी टायरनी। तो वो क्या मानते हैं? टायरनी को जो है वो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। जो टायरनी है उसको क्या मानते हैं? एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स ओप्रेसिव नेचर। इसके ओप्रेसिव नेचर के कारण उसको जो है लोएस्ट फॉर्म या फिर फ्लॉड मानते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटो डिवाइड द सोल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। प्लेटो सोल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल चुका होगा। A2, B3, C4 या D5। तो राइट आंसर क्या होगा? सोल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रीजन, एपेटाइट, और क्या होता है? एक और क्वालिटी होती है सोल की, करेज। ठीक, ये तीनों क्वालिटीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। एरिस्टोक्रेसी क्या होगी? मतलब जहाँ पे कुछ एक वेल्दी पीपल्स का रूल होता है, रूल ऑफ वेल्दी फ्यू। तो आप ये इसके साथ ही मैच करेगा या किसी और के साथ करेगा, देख लेते हैं। रूल बाय फिलासफर किंग, रूल बाय मासिस, रूल बाय सिंगल डिक्टेटर। तो सिंगल डिक्टेटर टायरनी हो गया, रूल बाय मासिस डेमोक्रेसी हो गया, ऑलिगार्की हो गया, या एरिस्टोक्रेसी। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए का सेकंड, मतलब एरिस्टोक्रेसी हो गया रूल बाय फिलोसोफर किंग्स, रूल बाय फ्यू वेल्दी पीपल्स, वो ऑलिगार्की हो गया। एरिस्टोक्रेसी को वो पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पे फिलोसोफर किंग का रूल होगा, फ्यू का होगा लेकिन वो फिलोसोफर किंग का रूल होगा। तो फर्स्ट का इधर, ऑलिगार्की का इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। असर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल स्टेट मस्ट बी गवर्न्ड बाय फिलोसोफर किंग। जो आइडियल स्टेट है उसको कौन गवर्न करेगा? फिलोसोफर किंग के द्वारा गवर्न की जाएगी, उसके द्वारा चलाई जाएगी। और रीजन क्या है? फिलोसोफर किंग पोजेस वेल्थ एंड मिलिट्री पावर विच आर एसेंशियल फॉर रूलिंग, जो रूलिंग के लिए एसेंशियल है। तो क्या ये सही है? ऑप्शन असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है। क्यों रीज़न गलत है? क्योंकि वेल्थ और मिलिट्री पावर नहीं, वहाँ पे नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कौन सा सही होगा? 30 का ए जो है सही है, बी गलत है। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। यहाँ पे ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ऑन प्लेटो। तो ये हमने प्लेटोस को एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से चैनल के साथ बने लिए। हम डिफरेंट थिंकर्स को पहले उसको उनकी थ्योरीज़ को, उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। इसी तरीके से और भी जल्द वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। रोज़ाना जो है हर एक मतलब कोशिश की जाएगी 1 से 2 थिंकर को कवर किया जाए और जल्दी आपके टॉपिक जो सिलेबस को कवर करवाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।